हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब साइन जो है दिए हों और हमें संख्याएं जोड़नी है तो हमारे आंसर में कौन सा साइन लगेगा। ऐसे ही हमने देखा कि यदि हमें संख्याओं को घटाना है और साइन हमें अलग अलग कंडीशन के दिए हैं तो हमारे आंसर में संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी और साइन कौन सा लगेगा। अब सेम जो है हम साइन रूल में देखते हैं कि यदि जो है संख्याओं का गुणा करना है या संख्याओं में भाग देना है, दोनों में नियम एक जैसे चलते हैं तो दोनों को हम एक साथ समझेंगे। तो एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। तो हम कौन कौन से नियम देख रहे हैं। यदि संख्याओं का गुणा करना है और भाग देना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, दोनों में नियम एक से चलते हैं। तो यदि जो है हमें दिया हो कि 8 इंटू 4, क्या अर्थ हुआ इसका कि 8 हमें प्लस में दिया हुआ है और 4 भी हमें जो है प्लस में दिया हुआ है। तो दोनों संख्याएं प्लस में दी हुई है तो मल्टीप्लिकेशन तो हमें सिंपल ही करना है। 8 4 जा 8, 4 बार गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 32। चूंकि दोनों संख्याएं यहाँ पे प्लस में हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा +32। मतलब पहला नियम क्या हो गया कि यदि जो है संख्या प्लस में है, दोनों संख्याएं प्लस में हैं, इसको डिवाइड वाले रूल से भी देख लें कि हमें जो है 8 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो कितना आ जाएगा ये आपका 2, ठीक है। तो आंसर जो है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें संख्याओं में यदि गुणा करना है या भाग देना है, कुछ भी हो सकता है, तो आंसर जो है हमारा क्या आएगा, साइन कौन सा लगेगा, चिन्ह जो है हमारा साइन लगेगा उसमें प्लस का। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लें। मान लीजिए हमें ऐसा दिया है -8 इंटू 4, मतलब एक संख्या माइनस में दी है और दूसरी संख्या हमें +4 दी है, तो क्या होगा। तो पहली चीज गुणा तो हमें करना ही है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पर यदि एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में है तो हमेशा माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो क्या नियम हो गया हमारा माइनस है उसमें यदि हम गुणा करें या फिर भाग दें, कोई सी भी कंडीशन हो, और दूसरी संख्या प्लस में है तो हमारे आंसर के साइन में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अपोजिट कंडीशन दी हो, क्या दिया हो हमें -8, नहीं -8 हम ले चुके हैं, तो हमें दिया हो यहाँ पे क्या दिया हो +8 और इसमें हमें गुणा करना हो -4 का, तो क्या होगा, गुणा तो हम करेंगे संख्याओं का, तो हमने गुणा किया तो हमारा 32 आया 32। साइन कौन से हैं, अनइक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। तो क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के साइन से नहीं है, जब हम संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और यदि साइन जो है वो इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो आंसर में हमेशा माइनस का साइन लगेगा। तो तीसरा नियम यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा कि पहली संख्या प्लस में है उसमें यदि हम गुणा कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं और दूसरी संख्या हमारी जो है माइनस में है, तो जो है हमारा आंसर में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ये चीज क्लियर हुई। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल, तो लास्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा रहेगा, क्या रहेगा, हम थोड़ा सा इरेज कर लें यहाँ पे। यस, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा रहेगा कि संख्या दी है -8, उसमें मल्टीप्लाई करना है हमें -4, मतलब दोनों जो हैं वो माइनस में हैं। तो पहली चीज गुणा तो हमें करना ही है, 32 आया। अब जो है यहाँ पर दोनों संख्या जो है माइनस में है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमेशा होता है प्लस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, माइनस है, इसमें गुणा करना है या भाग देना है हमें किसी माइनस की संख्या का ही, तो आंसर जो हमारा आएगा उसमें साइन कौन सा लगेगा, प्लस का। अब आप देखिए
ओवरऑल यदि हम देखें तो एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि संख्याओं में सेम साइन हो, ये और ये, यदि सेम साइन हो तो आंसर जो आएगा उसमें प्लस का साइन लगेगा। सिंपल सा नियम, दो नियम ही बनते हैं कि यदि संख्या में सेम साइन हो, मतलब -8 इंटू -4 हो या 8 इंटू 4 हो, इसमें भी माइनस माइनस है, इसमें प्लस प्लस है, तो आंसर जो है हमेशा उसमें कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। और यदि साइन जो है वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। क्लियर ये चीज। तो इस तरीके से अलजेब्रा में, बीजगणित में साइन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हम आगे अभी बोडमास रूल पढ़ेंगे, उसमें हमको इन साइन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको समझ में आया? अब मैं आपको इसके बेस पे एक क्वेश्चन देती हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर क्या आने वाला है। यदि आपको दिया है 28 डिवाइडेड बाय 4, यदि आपको दिया है यहाँ पे -7 इंटू -5, तो आपका आंसर क्या आने वाला है। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है 48 और इसको डिवाइड करना है आपको -8 से, तो आपका आंसर क्या आने वाला है। और यदि आपको इस तरीके से दिया है कि -30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।